नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सबसे बड़े मुकाबले की सबसे बड़ी कवरेज में आज लगातार हम आप तक इस मैच का अपडेट पहुंचाएंगे। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स चेतन शर्मा और यशपाल शर्मा, और लंदन से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रवि शास्त्री। हमारे साथ होंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु, जो खुद लंदन में है। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स फैंस के साथ मौजूद हैं। आज विराट आर्मी के लिए करो या मरो का मुकाबला है और पूरे हिंदुस्तान को है बस जीत का इंतजार, क्योंकि आज जीते तो सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा और हारे तो सब कुछ खत्म। लेकिन सबसे पहले क्या होता है जब बड़े टूर्नामेंट में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका होते हैं आमने सामने? क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचेगी? क्या टीम इंडिया में साउथ अफ्रीका को हराने का दम है? साल 2010 के बाद टीम इंडिया ने 11 नॉकआउट मैचों में हिस्सा लिया, जहां टीम इंडिया को 8 बार जीत मिली है और भारत को इस दौरान सिर्फ 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि 2010 से लेकर अब तक साउथ अफ्रीका को 5 नॉकआउट मैचों में से 3 बार हार का सामना करना पड़ा। यानी 2010 से लेकर अब तक भारत को 72% नॉकआउट मैचों में जीत मिली है, जबकि साउथ अफ्रीका को इस दौरान सिर्फ 40% मैचों में जीत मिली। It's become very exciting. I mean, virtually every game is a quarter-final now. In our group, especially, all teams are on 2 points, and you have to win your next game to go through, which is, I think, an exciting position to be in for all the teams, and for everyone involved in the tournament and the fans as well. I think it's a great. भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें नॉकआउट मैचों में अब तक 10 बार भिड़ी हैं, जहां दोनों टीमों को 4-4 बार जीत मिली है। तो रिकॉर्ड चाहे दोनों टीमों के कुछ भी कहें, दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 टीम है इस वक्त वनडे इंटरनेशनल्स की, हम नंबर 3 टीम है। लेकिन इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों का रिकॉर्ड लगभग बराबर सरा है। आइए सीधे चलते हैं अब लंदन। समीप राजगुरु हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीप, बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, करो या मरो का। जो जीता वो सेमीफाइनल में, जो हारा उसकी घर वापसी। लेकिन जहां बारिश हो गई तो टीम इंडिया सेमीफाइनल में, और अगर ये मैच नहीं हुआ, कहीं बारिश हो जाती है, तब भी इंडिया सेमीफाइनल में। भारत के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल मुकाबला है टीम इंडिया के लिए, बहुत बड़ा मुकाबला है। और अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका को हम सब कहते हैं चोकर्स है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के चोकर्स के टैग को अगर आप देखें तो सेमीफाइनल या फाइनल में जाकर ज्यादा दिखता है। तो ऐसे में दक्षिण अफ्रीका, एबी डिविलियर्स फिट हैं, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से खबर आ रही है कि शायद रोहित शर्मा को हैमस्ट्रिंग में थोड़ा सा स्ट्रेन है। लेकिन फिलहाल मैं आपको माहौल दिखा दूं थोड़ा सा कैमरे के सामने से हटकर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब तरफ फैंस ही फैंस हैं, और मेरे लेफ्ट में पूरे देश की मीडिया यहां पर पहुंची हुई है, और हर चैनल और हर अखबार के साथ कहीं ना यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ और एक हुजूम यहां पर लगा हुआ है। लेकिन चेतन जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, रोहित शर्मा को बता रहे हैं हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेन है, और ऐसे में हालांकि रोहित शर्मा को चाहे इंजेक्शन देकर खेलने पड़े, वो खेलेंगे जरूर। टीम इंडिया के लिए ज्यादा प्रेशर है या दक्षिण अफ्रीका पर ज्यादा प्रेशर है आज? अगर आपके जो प्लेयर्स बेसिकली इन फॉर्म, अगर आप ओपनिंग बैट्समैन की बात करते हैं, ओपनिंग पेयर की बात करते हैं समीप, अगर वहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, वही तो है जिस स्थिति में अगर आप दोनों मैचेस में देखें 300 से अगर आप ऊपर गए हैं तो सिर्फ आप ओपनिंग पेयर की वजह से गए। अगर वहां से रोहित शर्मा अगर हिल जाते हैं तो क्या दिनेश कार्तिक आएंगे? इतना आसान नहीं होगा एक बल्लेबाज के लिए, या अजिंक्य रहाणे को मौका मिलेगा। एक बैट्समैन के लिए ऐसे क्रंच मैच में, इतना टेंशन वाला मैच में आसान नहीं होता किसी भी प्लेयर के लिए आकर परफॉर्म करना। समीप, यशपाल जी, चेस किया जाए आज? मौसम साफ है, सुबह बादल छाए हुए थे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये होना चाहिए क्योंकि ये दबाव का मैच है, ये एक नॉकआउट स्टेज जैसा खेल है। तो मुझे लगता है कि अगर भारत टॉस जीते तो आज जो आप कह रहे हैं कि चेस करना चाहिए, वही करना चाहिए। रणनीति में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए भारतीय टीम मैनेजमेंट को। जी हाँ। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ फैंस भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हर मैच में यहाँ पर पहुंचते हैं ये, और आज भी मैं बता दूं स्टेडियम पूरी तरीके से फुल रहेगा। और जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये मैच है, किसी ने नहीं सोचा था शायद कि ये मुकाबला जो है, सबने सोचा था एक फॉर्मेलिटी होगी, औपचारिकता होगी, सेमीफाइनल पहले ही पहुंच चुकी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल बन गया है। बारिश की उम्मीद सब कर रहे हैं, लेकिन बारिश होगी नहीं, मौसम पूरा साफ है। क्या तो चलिए बताइए, मैच में होगा क्या? आज सिर्फ 4 और 6 की बारिश होने वाली है और इंडिया जीतने वाला है, और ये
That's what we are hoping, and that's. लेकिन श्रीलंका से हारने के बाद आप लोग के हौसले नहीं पस्त हुए? कभी नहीं। वन चेंज होना चाहिए। केदार जाधव की जगह अश्विन, रविचंद्रन अश्विन शुड बी प्लेयर। मैं टॉस जीतेगा और फील्डिंग करेगा, चेस करेगा और जीतेगा। इंडिया बांग्लादेश सेमीफाइनल और इंडिया इंग्लैंड फाइनल। रिपीटेशन ऑफ 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए यहाँ पे रेपुटेशन ऑफ 2013 की बात कर रहे हैं। हालांकि मेरे फोन का संपर्क आपसे टूट गया है। सौरभ, आप तब तक बैटिंग करें, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड में रहूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे से फोन का संपर्क फिर से जुड़े तब तक। और जहां तक बात है, एक सवाल टॉस करके कि टीम में क्या फेरबदल होना चाहिए यहाँ पर? समीप, लेकिन आज एक और खास बात है। आज मुझे लग रहा है हमारा जो पैनल है वो भी बटा हुआ है। तो मैं आप दोनों से, चेतन जी से और यशपाल जी से ये पूछना चाहता हूं। आप पहले, चेतन, आज आप टीम इंडिया को कितने परसेंटेज पॉइंट्स दे रहे हैं इस प्रेडिक्शन में जीत की? अगर ये बात कहीं सेमीफाइनल में होती तो आप, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि ये जो तीसरा मैच इंडिया खेलने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, ये अभी तक की सबसे मजबूत टीम के साथ है? नहीं, मैं मानता हूं मैं मजबूत टीम है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिसको आप मजबूत मानते हैं कभी कभी वो धाराशाही होती है। जिसको आपने कमजोर माना उसने आपको धाराशाही कर दिया। मतलब श्रीलंका को आप विश्वास करें, सौरभ, मैं भी मैच देख रहा था, आप मेरे साथ थे उस समय। हमें कोई लग ही नहीं रहा था कि हम ऐसी टीम के साथ खेल रहे हैं जो हमें मैच मतलब हम हार जाएंगे इनसे। ऐसी होता है, यही क्रिकेट है। तो आज बहुत बड़ी साइड कह रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में ऐसी टीमें धाराशाही होती हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। यश जी, आपको कोई डर है आज दक्षिण अफ्रीका से, या आपको चेतन की तरह पूरा विश्वास है टीम पर? देखिए सौरभ, पूरा देश चाहता है कि भारत जीते, क्योंकि फेवरेट है और 2013 के हम चैंपियन हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच इतने दबाव के साथ खेला है, तो ये दबाव भी झेलना चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। मेरे मन में एक डर है, वो ये है कि देखिए, हमने जब ये शुरू हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी, तो हमने कहा था कि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो फॉर्म में नहीं होते, लेकिन वो फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे रोहित आ गए, शिखर धवन आ गए। तो ये मत भूलिएगा कि दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसा खिलाड़ी है, वो किसी भी फॉर्मेट में सबसे खतरनाक है दुनिया का बल्लेबाज। उसका नाम है एबी डिविलियर्स, और उसका अभी तक बल्ला नहीं चला है, और वो बड़े मैच का खिलाड़ी है। बस यही आप दुआ कीजिए कि डिविलियर्स का बल्ला भारत के खिलाफ ना चले, क्योंकि अगर उसका बल्ला चला, वो अपने आप में ही मैच विनर है, फिर उसको किसी और बैट्समैन की जरूरत नहीं है। तो मेरे मन में यह डर है, इसके लिए होमवर्क करना बहुत जरूरी है। बाकी खिलाड़ी भी हैं उनकी टीम में, क्विंटन डीकॉक है, लेकिन वो देखें कि वो बहुत अच्छा आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, हाशी मामला है। लेकिन ये भी जैसे विराट के आसपास पारी घूमेगी भारत की, सौरभ, तो ऐसे ही डिविलियर्स के आसपास घूमती है। तो ये मत भूलें भारतीय गेंदबाज कि डिविलियर्स का बल्ला नहीं चलना चाहिए। उसके लिए बहुत बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल यशपाल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि यह मुकाबला कहीं ना कहीं एबी डिविलियर्स बनाम विराट कोहली भी देखा जा रहा है, और इसमें देखा जाना भी सही है। दो बड़े बल्लेबाज, दोनों दोस्त, दोनों आईपीएल में एक साथ खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुकाबले में दोनों बल्लेबाज जो हैं बिना रन बनाया है। विराट पहले इससे 0 पे थे, और एबी डिविलियर्स से भी रन नहीं बने। लेकिन एबी डिविलियर्स के साथ शायद एक समस्या यह है कि उनकी बैक जो है उनका साथ नहीं दे रही है, पूरी तरीके से 100% फिट नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैं सुन रहा हूं कि दिल्ली, मुंबई, भारत में ही पूरा माहौल बना हुआ है। थोड़ा ओवल का माहौल जरा भारत तक पहुंचा दिया जाए, और पीछे हमारे स्टेडियम है। चलिए, आपने सुन लिया कि यहाँ पर 7 समुंदर पार इंग्लैंड में भारत माता की जय और इंडिया की आवाज। हमारे पीछे स्टेडियम है ओवल का, वहां तक खिलाड़ी अभी फिलहाल वार्म अप कर रहे हैं, वहां तक पहुंच रही है। लेकिन दिल्ली में क्या माहौल है, मुंबई में क्या माहौल है, जरा उसकी आवाज भी यहां तक पहुंचा दीजिए ओवल तक। प्रियंका, देश की राजधानी की आवाज यहां पर इंग्लैंड की राजधानी तक पहुंचाइए जरा। जी समीप, बिल्कुल आपको बताते हैं, संडे का दिन है, बहुत धूप है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉलिटिक्स और क्रिकेट ऐसी चीज है जिसमें हर कोई एक्सपर्ट है। उनसे बात करते क्या लग रहा है आज के मैच में? नंबर 1 रैंकिंग पर है साउथ अफ्रीका, हम नंबर 3 पर है, पर मैच कौन जीतेगा? मैच तो इंडिया ने ही जीतना है, क्योंकि पाकिस्तान को जो हराया है ना, पाकिस्तान ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका को पीटा है,
लेकिन हमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ फिर भी विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, बट दूसरी तरफ देखा जाए एबी डिविलियर्स और हाशिम आमला का रोल बहुत अहम है। उनको कंट्रोल के लिए हमारे पास बॉलर है, उनको कंट्रोल करने के लिए बॉलर्स हमारे पास है। किसकी जीत और किससे उम्मीद इंडिया की है फर्स्ट ऑफ ऑल, और भुवनेश्वर कुमार जो इस टाइम वर्ल्ड मोस्ट बॉलर चल रहा है, बहुत जबरदस्त है और वो विकेट चटकाएगा और साउथ अफ्रीका को हरा के दम लेगा। प्रियंका दिल्ली की आवाज यहाँ तक पहुंच रही है हमारे तक, लेकिन फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक में जाते जाते जरा एक और बार फिर भारत की जरा भारत माता की स्वागत है आपका एक बार फिर ओवल लंदन में। और आपको थोड़ा सा माहौल दिखा देता हूँ यहाँ का। हिंदुस्तान में तो माहौल है ही है, थोड़ा सा मेरे कैमरामैन है राजेंद्र जी, जरा दिखाएं माहौल कैसा। हर तरफ मीडिया का हुजूम लगा हुआ है, फैंस का। ये देखिए किस तरीके से हर कोई जो यहाँ पर स्टेडियम के अंदर पहुंचने की होड़ में लगा हुआ है। अब से अभी भी मैच शुरू होने में काफी वक्त है, लेकिन ओवल का जो माहौल है वो वाकई में जबरदस्त है। या कहूँ ना, माहौल जो है गर्म हो रखा है यहाँ पर भारत को जिताने के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है ये, हालांकि बारिश हो गई तब भी हम सेमीफाइनल में। चलिए सुधीर के पास लेकर चलते हैं। ओवल से सीधा मुंबई की फ्लाइट लेते हैं। क्या माहौल है जरा मुंबई का, ये भी बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान को। समीप, आपको बता, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आप देखें, क्या बूढ़े क्या बच्चे, यहाँ भी जोर की बारिश हो रही थी, बावजूद इसके देखें लोगों का जोश। इंडिया 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 भारत माता की, भारत माता की, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया। चेतन जी एक बात बताइए, ये जो इतने फैंस आते हैं, इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं, आप लोगों का नाम लेते हैं, इससे आप पर कितना असर पड़ता है? वाकई में खिलाड़ियों पर कितना असर पड़ता है इसका? नहीं, काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है समीप। अगर आप बात करें, आपको कहते हैं ना कि अगर स्टैंड्स में बैठकर आपके अगेंस्ट कोई बोलता रहे तो वो आपका मोरल गिराता है, और अगर स्टैंड से आपको हल्लाशेरी मिलती रहे तो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मतलब मैं मानता हूं कि श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने खराब गेंदबाजी की, वो वन ऑफ डे, मैं कहूँगा अच्छा है, वो वाला दिन खत्म हो गया। उस दिन को भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए, और इतना ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा तो मैं आज विश्वास दिलवाता हूँ भारतीय टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेगी समीप। जी चेतन जी, फिलहाल आपको बता दें अपने दर्शकों को कि रवि शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे, स्टेडियम के बाहर से ही जुड़ेंगे। कुछ क्षणों के लिए हमारे साथ आएंगे रवि शास्त्री इस अहम मैच से पहले, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलिए सीधे हमें लंदन ओवल से। स्वागत है आपका एक बार फिर लंदन ओवल में। और मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि थोड़ी देर में रवि शास्त्री भी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए आएंगे मैच से पहले, लेकिन थोड़ा सा माहौल जो है यहाँ का दिखा दूं। कैमरामैन राजेंद्र प्रताप सिंह जो कि हमारे साथ हैं लगातार, यहाँ पर जरा माहौल दिखा दें। देखिए कितने फैंस मेरे साथ खड़े हैं, हमारे ठीक पीछे देखिए किस तरीके से फैंस आ रहे हैं। और ये देखिए पूरी लंबी कतार लगी हुई है, किलोमीटर्स की लाइन लगी हुई है वहां पर। वो देखिए, जहां तक आप देखेंगे इंडियन फैंस ही फैंस दिखाई दे रहे हैं। अंदाजा लगाइए क्या माहौल है यहां पर। अच्छा एक सेकंड यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हम दोनों टीमों की ताकतों की बात करेंगे, कमजोरी की। रवि भी किसको देखना है, किसके फैन है आप? धोनी के फैन भी है यहाँ पर। अभी भी धोनी जो है हमारे हीरो है, लेकिन आज सुपर हीरो, आज एक खिलाड़ी की बात होगी जिसका नाम है आर अश्विन। लेकिन चलिए थोड़ी सी यहाँ का माहौल के बीच में दोनों टीमों की ताकत और कमजोरियों का थोड़ा जायजा ले लिया जाए। फटाफट एक छोटी सी रिपोर्ट। चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस की टक्कर। तो चलिए, ये तो है दोनों टीमों की ताकत की बात। रवि शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ खास लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर। और आपको बता दूं, मेरे पीछे जो खड़े हैं बता रहे हैं कि बेल्जियम से आए हैं। तो क्या आपको लग रहा है दोनों टीम्स जो है पिछला मैच हारी है, तो अब क्या होगा यहाँ पर? हमको लगता है आज इंडिया बैटिंग करेगा, बहुत बड़ा रन स्कोर करेगा, और इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर साउथ अफ्रीका टू चेस। टुडे अश्विन हैज टू प्ले इन द टीम। यस, इट्स अ क्रूशियल मैच। यस, वी नीड आवर लेजेंडरी स्पिनर विद अस। यस, व्हाट्स योर नेम? हर्षल। क्या बोलना है मैच? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टुडे? इंडिया विल विन। हु विल बी द हीरो टुडे? विराट कोहली। विराट कोहली कौन है हीरो?
धोनी। विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली धोनी, विराट कोहली धोनी। हाँ, रवि शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ गए। रवि भाई, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है, किस पर ज्यादा प्रेशर होगा? दोनों टीम हार कर यहाँ पर पहुंच रही है। आज साउथ अफ्रीका पे प्रेशर ज्यादा है। मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका पे ज्यादा होगा, क्योंकि वो नंबर 1 टीम है। उनके ऊपर टैग्स है, चोकर टैग्स, और वो काफी सालों से। तो अब अच्छा मौका है जीतने के लिए ये टूर्नामेंट। अब फिर वो फंस गए, जहां पे वो ऐसे सिचुएशन में आ गए भारत के साथ कि ये जो मैच है क्वार्टर फाइनल जैसा मैच है। कम ऑन इंडिया, कम ऑन। रवि भाई, एक सेकंड। रवि भाई, क्या स्ट्रैटेजी बनानी होगी, खासकर डेविड मिलर जैसा खिलाड़ी, एबी डिविलियर्स है, कुछ खास यहाँ पर आपको लगता है स्ट्रैटेजी टीम इंडिया को बनानी होगी? जीरो में आउट होगा इंडिया इज ग्रेट। मेरे ख्याल में स्पिनर्स लाना पड़ेगा, काफी 2 स्पिनर्स तो डालने पड़ेंगे उनको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो टीम है उनके पास इतना डेप्थ है बॉलिंग में, कि डेप्थ है बैटिंग में, कि श्रीलंका की तरह बहुत है। वैसे भारत चाहेंगे कि भारत चेस करे इनके अगेंस्ट। रवि भाई, मेरा अगला सवाल, चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका इंडिया 3 बार आमने सामने हुए, तीनों बार टीम इंडिया जीता है, इसका कितना फायदा होता है? मेरे ख्याल में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी वो 2 साल 4 साल पहले होता है, उसमें काफी चीज हो चुकी है। साउथ अफ्रीका नंबर 1 टीम है वर्ल्ड में, उनको पता है कि उनकी टीम ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप जीत सकती है, बड़े टूर्नामेंट्स जीत सकते हैं, लेकिन कभी नहीं जीते। तो वो जान लगा प्लेइंग 11 रवि भाई, हर तरफ आर अश्विन की बात हो रही है। आर अश्विन को आज खिलाना चाहिए, टीम में बदलाव होना चाहिए आज। बिल्कुल, मेरे ख्याल में 2 स्पिनर खेलेंगे और खेलना चाहिए, अश्विन और जडेजा। और मेरे ख्याल में केदार जाधव के जगह पे अश्विन आना चाहिए, पंड्या की जगह पे नहीं। पंड्या को भी खिलाओ, अश्विन को भी खिलाओ, तो आपके पास डेप्थ है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। जहां पे कहां समझो आप 280 में आउट हो गए या 270 में आउट हो गए, वो स्कोर भी आप डिफेंड कर सकेंगे जब आपके पास 6 बॉलर हो। जी, फिलहाल चेतन जी और यशपाल जी से हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे जो फैंस हैं उन्होंने पहले ही कह दिया कि आर अश्विन का खेलना जरूरी है, इस स्पिनर का खेलना जरूरी है, क्योंकि ये मैच विनर है। हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे सीधे लंदन से। मौसम साफ है, गर्म मौसम है, और पिच कहीं ना कहीं स्पिनर्स को मदद कर सकती है। क्या करेगी ये हमारे एक्सपर्ट्स ही बताएंगे स्टूडियो से। छोटे से ब्रेक के बाद सीधे लंदन से आपसे मिलेंगे। बाय बाय। लेकिन यशपाल जी, लेकिन फिलहाल ब्रेक पे नहीं जा रहे हैं अभी। अब हमारे को वहां से पता पड़ा ब्रेक पे नहीं जा रहा है। यशपाल जी, चेतन जी से सवाल दागूंगा, अश्विन कितना बड़ा एक्स फैक्टर हो सकता है आज के मैच में? नहीं समीप, अश्विन को तो खेलना होगा, और अश्विन बहुत बड़े फैक्टर हो सकते हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इतना बड़ा बॉलर बाहर नहीं बैठ सकता। बेशक आप रोटेट करें अपने फास्ट बॉलर, जैसा मर्जी मौसम हो इंग्लैंड के अंदर, लेकिन हमने शुरू से देखा है कि कहीं ना कहीं विकेट्स मदद कर रही हैं स्पिनर्स को। तो बहुत जरूरी है अश्विन का टीम में खेलना। अभी रवि ने जो कहा कि आप केदार यादव को बाहर करो, बट मेरी अभी भी सोच है कि अश्विन खेलते हैं, उनके साथ रविंद्र जडेजा है। अगर आप खिलाते हैं केदार यादव को तो कम से कम 5-6 ओवर ऑफ स्पिन के उनसे भी डलवा सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका असल में तेज गेंदबाजों को बहुत अच्छा खेलता है। आप उमेश यादव को बाहर रखें, आप अपनी बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ नहीं होगी, प्लस केदार यादव का ज्यादा इस्तेमाल करें, इस विकेट के ऊपर ज्यादा फायदा होगा। समीप जी, लेकिन अगर बात करें अश्विन की और जडेजा की, हमेशा क्रिकेट में एक कहावत है कि आप यू हंट इन पेयर्स, और पेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 पेयर यहाँ पर बन सकते हैं, एक तो भुवनेश्वर कुमार और बुमराह की। लेकिन तेज गेंदबाजी में बात करें तो क्या आप देखते हैं, क्योंकि शमी की भी बहुत चर्चा चल रही है, चेतन जी शमी की बहुत चर्चा चल रही है, क्या उमेश यादव या भुवनेश्वर की जगह शमी को टीम में रखा जाए, क्योंकि जो डेक को ज्यादा हार्ड हिट कर रहा है उस गेंदबाज को फायदा मिल रहा है बजाय कि स्विंग गेंदबाजों को? ये डिपेंड करता है समीप कि किस तरह की फिटनेस है उनकी। जो एक खिलाड़ी या इंडिया से अनफिट गया है, सिर्फ उन्होंने 1 मैच खेला है, क्या वो मैच फिट है? ऐसा ना हो कि 6 ओवर डालने के बाद या 5 ओवर डालने के बाद वो अनफिट डिक्लेयर हो जाए। वहां पर इस क्रूशियल गेम के अंदर आप चांस नहीं ले सकते। अगर चांस लेना था, ये पहले चांस लेना था। मुझे नहीं लगता कि आप भुवनेश्वर को हटा के
शमी को खिलाना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर कहीं वो अनफिट हो गए तो शमी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे लिए। यहाँ पर तो आवाज सिर्फ जीतेगा भाई जीतेगा आ रहा है। और यशपाल जी, बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज जो है यहाँ पर जब तक सेटल नहीं होते हैं, आते ही तेज नहीं खेल पाते हैं। कहीं ना कहीं पिच में कुछ तो पेच है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान पिच है, भले ही बेल्टर्स हैं ये पिच। राजगुरु, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया आपने, क्योंकि अगर आप पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार देखें, इसको कहते हैं इंग्लिश वेदर, और वो पिचिंग ने जो गेंदबाजों की मदद की है। अगर आप देखें तो 3 फॉर्मेट की क्रिकेट हुई है। आप बल्लेबाजी की जो बात कर रहे हैं, आप किसी भी टीम का उठा के दीजिए, दक्षिण अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बाकी इंग्लैंड की टीम हो, शुरू में विकेट गिरती है। पहला जो 15-20 ओवर है वो टेस्ट क्रिकेट के तरीके से खेलते हैं, फिर वनडे क्रिकेट की तरह होती है, और फिर T20 हो जाती है आखिरी 5 से 7 ओवर में। तो ये तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट हो रही है, क्योंकि ये इंग्लिश कंडीशंस में गेंदबाजों के लिए कुछ ना कुछ है। तो इसीलिए ये एक रणनीति बदली है हर एक टीम ने, कि शुरू में 15 से 20 ओवर में ज्यादा विकेट नहीं खोने हैं, थोड़ी सी पेस को कम करना है, फिर पेस बढ़ाना है, और आखिरी ओवर्स तक 50 ओवर तक पूरी पारी खेलनी है। तो ये एक रणनीति सारी टीमों ने बनाई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फैंस भी हैं, और ये ऐसे फैंस आ गए हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट से कम नहीं है। हर मैच में यहाँ पर होते हैं। बताइए आज के मैच में क्या होगा, क्या टॉस जीत के क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना? आज टॉस जीत के फील्डिंग करना चाहिए, क्योंकि चेज अच्छा करता है इंडिया, और आज इंडिया विन हो जाएगा। इंडिया बांग्लादेश सेमीफाइनल एंड इंडिया इंग्लैंड फाइनल। जब इंडिया करो या मरो आता है तो ऑलवेज इंडिया विन फॉर दिस गेम। डेफिनेटली इंडिया गो इन सेमीफाइनल। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। यहाँ पर माहौल एक बार दिखाएं जरा, मेरे कैमरा पर्सन दिखाइए क्या हाल है। हर तरफ पीछे, हर तरफ जो है फैंस ही फैंस हैं। चलिए इन फैंस के बीच वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और रवि शास्त्री भी हमारा इंतजार कर रहे हैं गेट के बाहर। रवि शास्त्री भी इंतजार कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद सीधे लंदन से आपसे मिलेंगे। तो चलिए यहाँ का माहौल दिखाते हैं आपको। भारत आर्मी हो जाए बल्ले बल्ले। आप लोग अंदर भी जाके ऐसे बजाएंगे? ऐसे भी फुल स्केल फुल पावर, और पूरे थ्रू आउट द मैच ऑब्वियसली स्टैंडर्ड। ओके, आज का मैच में कोई चेंजेस आप देखते हैं? कोई टीम 11 में चेंजेस देखते हैं? You know what, Ashwin, but who's going to win today? India! 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 It's a deal or die. It's going to be all the way India, right? Then we got Bangladesh. Forget it. Then semi-final. Then we're on the way to final. लौटेंगे टॉस के बाद। आप देख सकते हैं माहौल यहाँ पर। टॉस का इंतजार है। 10 मिनट है टॉस होने में, और चेतन जी सब कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। ऑल द वे इंडिया है, और टीम और जिस तरीके का हौसला यहाँ पर बनाने के लिए टीम इंडिया के तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है कि टीम इंडिया जो है आज जो है हौसला तो 7वें आसमान पर होगा ही, और श्रीलंका यहाँ पर रिपीट नहीं होने वाला है। अब एक बार फिर वही होगा जो भारतीय टीम ने दिखाया था यहाँ पर। एक बार फिर जरा जोश वाला ढोल हो जाए ढोल।
मिलेंगे इंडिया, लेकिन लंदन में मिलेंगे और इंडिया करेंगे। चलिए, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम मुकाबला बस शुरू होने वाला है और टॉस होने वाला है और टीम आज के करो या मरो के इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीम इंडिया के कप्तान ने टीम को ये मैच जीतने के लिए क्या मंत्र दिया है, ये सुनिए। देखिए, ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि सब प्रैक्टिस मैच भी हम अच्छा खेले हैं, कन्विंसिंगली जीते। पहला मैच भी कन्विंसिंगली जीते, 320 प्लस किए। लास्ट मैच में भी 320 प्लस स्कोर किया और हमारे सब लोग आउट भी नहीं हुए। तो एक जितना मैंने सम अप किया वो यही था कि हाँ, शायद हम अच्छी बॉलिंग कर सकते थे, और लेकिन दूसरी टीम बहुत अच्छा खेली। अगर आप देखें, सब बैट्समैन ने आके बहुत अच्छी बैटिंग करी, पॉजिटिव बैटिंग करी। तो ऐसे दिन पे एज अ कैप्टन आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। There are all kind of possibilities, and we definitely have looked at the last game and where we can make a bit of change. We've already discussed those things, and yeah, I'm not going to reveal anything now, but everything is possible. You can have any sort of combination possible for us starting tomorrow. स्टूडियो में यशपाल जी और चेतन जी हैं। यश जी, विराट कोहली ने इस बात को स्वीकार किया कि श्रीलंका उस दिन हमसे अच्छा खेली और वो अपनी टीम से उम्मीद तो करते हैं कि हम बेहतर कर सकते थे। वो ये सोर भी इशारा कर रहे हैं कि हम चेंज के लिए तैयार हैं टीम में। तो उम्मीद करें कि आज टीम में तो परिवर्तन हो गई। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि मैं उस समय भी कहा था कि टीम मैनेजमेंट ने पिच पढ़ने में बहुत बड़ी गलती की थी कि जिस तरह की पिच दिख रही थी, उससे पहले जो मैच हो रहे थे वहां हल्का टर्न होना शुरू हो गया था, पिच धीमी हो गई थी, वहां पर एक सीमर को रोक लेना चाहिए था। लेकिन अब ये गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका स्पिनर्स के खिलाफ कमजोर खेलता है, भले डिविलियर्स हो या कोई और खिलाड़ी हो। तो आर अश्विन का खेलना आज के मैच में बहुत जरूरी है और रविंद्र जडेजा के साथ जो जोड़ी चलेगी वो 20 ओवर ही हार जीत का फैसला करेंगे। चलिए, एक बार फिर अब समीप के पास चलते हैं लंदन, और उनके साथ हैं सुधीर वो खास शख्स हैं जिन्हें आपने सचिन तेंदुलकर के फैन के तौर पर बरसों बरस देखा है। तो आप देख सकते हैं कि आज लंदन में कोई घर में नहीं बैठा हुआ है। आज हर कोई या तो मैदान के अंदर है या मैदान के बाहर खड़ा होकर यहाँ पर पूरे टीम इंडिया के लिए नारे लगा रहा है, इंडिया चिल्ला रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलता। क्या मैसेज है आपकी तरफ से? भाई, आज तो ऐसा है कि डू और डाई का मैच है, तो इसलिए हम तो कहते हैं आप बहुत अच्छा खेलें और हम आज पूरा प्रे करेंगे। कल स्वामीनारायण मंदिर भी जाके आया, प्रे करके आया कि भाई इंडिया को जैसे भी जिताना है और फाइनल पहुंचाना है। सेमीफाइनल तो पहुंचेंगे, फाइनल में जीत के इंडिया कप लेके जाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने बनाया भी ये पोस्टर कि ये कप जो है इंडिया के लिए। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से हर कोई पूजा अर्चना और दुआएं कर रहा है टीम इंडिया के जीतने की। और हमारे साथ सुधीर भी है। सुधीर जो है यहाँ पर, सुधीर सेल्फी हम बाद में खिंचा लेंगे। यहाँ पर हमारे जो फैंस हैं उनको पूरी उम्मीद है जीतने की। लेकिन अगर स्टूडियो में चेतन जी मेरी आवाज आपको जा रही है तो टॉस और टीम के बारे में अगर बात करें तो टॉस जीतकर आज टीम इंडिया को क्या करना चाहिए, आप बताइए जरा एक बार। समीप, टॉस जीतकर फील्डिंग, मतलब सोचना भी नहीं चाहिए। अभी हम टीम में बदलाव की बात कर रहे थे, वो तो जरूरी है, वो अश्विन जरूरी है। अगर आप टॉस जीत जाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में आपको टॉस जीतना है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो चेस कर रहा है वो मैच जीत रहा है। और जितना बढ़िया मौसम अभी आप वहां बता रहे हैं, गर्मी है, तो डेफिनेटली आप टॉस जीतें और आंखें बंद करके फील्डिंग करें, तो मैच आप हो ही नहीं सकता कि मैच नहीं जीतेंगे। वाकई और आर अश्विन की बात की है। आर अश्विन कितना बड़ा एक्स फैक्टर होगा, आर अश्विन को खिलाना जरूरी है आज। बिल्कुल जरूरी है समीप। और आर अश्विन के बिना, मैं तो पिछले मैच में चाहता था कि आर अश्विन मैच में खेलें, क्योंकि आप 4-4 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं खेल सकते। कहीं गलती से फास्ट बॉलर्स को रन पड़ने शुरू हुए तो रोकना मुश्किल होगा, वही हुआ हमारे साथ। तो अश्विन का खेलना बहुत जरूरी है। एक फास्ट बॉलर बाहर बैठाए, अपनी बैटिंग से छेड़खानी ना करें, केदार यादव को खेलने दें, ये मेरी सोच है। तो लेट्स होप कि क्या टीम होगी, बहुत जल्द टीम आने वाली है हमारे सामने। वाकई में। और आपको माहौल थोड़ा दिखा दें, यहाँ पे सिक्योरिटी भी पूरी है और देखिए किस तरीके से
राजेंद्र जी जरा हमारे जो कैमरामैन दिखाएं किस तरीके से भीड़ जो है बढ़ती जा रही है लगातार। हम यहाँ पर सुबह 8 बजे पहुंचे थे और इंग्लैंड टाइम के हिसाब से 10 बजे मैच शुरू होना था, और देखिए कैसे जो है यहाँ पर जो भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। चेतन जी, यशपाल जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपने शायद ऐसा माहौल हिंदुस्तान में देखा होगा, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा माहौल देखना हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। फिलहाल आपको बता दें कि टॉस भी होने वाला है, कुछ ही मिनटों में टॉस भी होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर फैंस यहाँ पर उमड़े हुए हैं, आप मैच देखने नहीं जा रहे हैं? तो अभी टॉस होने वाला है, नहीं देखेंगे आप? देखने वाला हूँ। आपको इंडिया टीवी पर आना लगता है? तो यहाँ पर जो माहौल है यहाँ पर बड़ा जबरदस्त है, लेकिन एक बात तो तय है कि टीम इंडिया की हर कोई यहाँ पर एक ही उम्मीद कर रहा है कि जीते, क्योंकि अगर आज टीम इंडिया का परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं रहा तो बहुत दिल टूटने वाला है, लेकिन लगता नहीं कि कुछ ऐसा होने वाला है। कौन है आप जा रहे हैं मैच देखने के नहीं जा रहे? इंडिया जीतेगा। कैसे जीतेगा इंडिया? जीतेगा हमारे पास। कौन मारेगा? कोहली, रोहित, कौन आज? युवराज मारेगा आज। रोहित और शिखर धवन से उम्मीद नहीं है क्या? उनसे उम्मीद है, वो 100 करेंगे स्टार्टिंग में। तो चलिए आपको बता दें कि भारत ने टॉस जीत लिया है। भारत ने ओवल में मेरे ठीक पीछे टॉस जीता है और पहले टीम इंडिया गेंदबाजी कर रही है। टीम इंडिया। इसका मतलब विराट कोहली फिर से 100 लगाएगा। तो लो, विराट कोहली फिर से 100 लगाएगा। टॉस जीतकर टीम इंडिया पहले गेंदबाजी कर रही है और यशपाल जी, आप जो हमेशा चाहते हैं वही हुआ है, और चेस करना टीम इंडिया के लिए एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि आपके पास बल्लेबाज एक से बढ़कर एक है।